तो बाबूजी, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी जगह या क्षेत्र है जहां पर आकाशीय रिकॉर्ड का ज्ञान स्टोर हुआ है? क्या बता पाएंगे? देखो, ज्ञान में आकाशीय रिकॉर्ड का ज्ञान तो मतलब पूरे ब्रह्मांड का रहन तो कण कण में है, रेत के कण कण में भी है। नहीं नहीं, रेत के। हर रेत के कण कण में भी, अगर एक बात बताऊं मैं, हाँ बताओ। ये कैसे वाइब्रेट होकर पूरे स्टोरेज होता है। केवल ये शिव निराकार परब्रह्म परमेश्वर में ब्रह्मांड का रिकॉर्ड है इतना नहीं कह सकते। ठीक है। धरती पर जो धरती जब से बनी है, हमने बोला कि ये ब्रह्मांड बने हुए ब्रह्मा का 50 साल हुआ, पहला परार्थ पूरा हुआ, दूसरा परार्थ चल रहा है, दूसरे परार्थ का 198 करोड़ साल चल रहा है। ठीक है। तो जो भी धरती बनी, जब से भी धरती बनी है, धरती पहले 10 परार्थ के 10 ब्रह्मा के साल के बाद बनी है, तब से धरती के जो कण बने हैं ना, उसमें धरती पर जो एक्ट हुई है, जो रिकॉर्ड वो हुआ है, वो सब रिकॉर्ड है उसमें। ब्रह्मा का 40 साल का रिकॉर्ड इस धरती के कण कण में है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर साइंस वाले वो कण को उठा के अगर एनालाइज करें, हाँ, तो उसके अंदर से वो डेटा प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, जब से जल बना है, जल के एक एक कण, जल का एक एक कण बिंदु बिंदु में भी पूरा ब्रह्मा का 40 साल का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। ब्रह्मा का 40 साल माना कितना? ब्रह्मा का एक साल बराबर है 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल। तो बाबूजी, इतना रिकॉर्ड पड़ा है। ये पानी में भी पड़ा है, हवा में भी पड़ा है, हवा के एक एक सेल में पड़ा है। इसलिए कहते हैं कण कण में भगवान है, भक्ति मार्ग में। तो कण कण में भगवान है, तो भगवान के पास जो रिकॉर्ड है ना, वो रेत के एक कण में भी रिकॉर्ड है। तो फिर तो मनुष्य के अंदर भी हुआ ना रिकॉर्ड? उसके शरीर में भी रिकॉर्ड है, ओके। मगर उसके अंदर आत्मा में शक्ति नहीं है ना। आत्मा में शक्ति है तो पूरा वायुमंडल से रिकॉर्ड पकड़ के वो बना सकता है, ज्ञानी बन सकता है। कहां से आता है ज्ञान? ज्ञान तो वायुमंडल से आता है ना। आज टीवी का रिकॉर्ड कहां से आता है? वायुमंडल से आता है ना। तो कण कण में ज्ञान का भंडार पड़ा है, कण कण में।